आज हम पढ़ेंगे इस वाली वीडियो में चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा यूनिट 2 होने वाली है DSC 1 की, जिसमें आएगा हमारा राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण। आप देख सकते हो ये हमारा यूनिट 2 होने वाला है, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का, हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के उपागम क्या क्या होते हैं? नॉर्मेटिव्स, आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत। नॉर्मेटिव होता है आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत। इसका संबंध राजनीति, राज्य, न्याय, स्वतंत्रता आदि के बारे में विभिन्न विचारकों के व्यापक चिंतन से है। आगे बढ़ते हैं। इसमें राजनीतिक सिद्धांत नैतिकता, दर्शन अथवा नैतिकता के साथ अभिन्न रूप से जुड़े होते हैं। इसका विश्वास है कि इस विश्व एवं इसकी घटनाओं के तर्क, उद्देश्य तथा लक्ष्य को सिद्धांतकार की तुलना में बुद्धि, अंतबोध, अनुभव तथा अंतदृष्टि के आधार पर की गई व्याख्या द्वारा समझा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत की शानदार परंपरा रही है। ग्रीक राज्यों के प्लेटो, अरस्तु से आरंभ होकर 20वीं शताब्दी की उदारवादी एवं मार्क्सवादी परंपरा तक निबंधित चली आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। आदर्शी सिद्धांत की जड़ें क्लासिकी युग में हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसकी विशेषताएं। राजनीतिक सिद्धांत में जो नॉर्मेटिव है यानी कि आदर्शी सिद्धांत, उसकी विशेषताएं। राजनीतिक सिद्धांत पर दर्शन शास्त्र का प्रभुत्व था। प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, रॉल्स जैसे महान दार्शनिक, जिन्होंने राजनीतिक विज्ञान पे अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है और नई नई परिभाषाएं दी हैं, जो भी परिभाषाएं दी हैं उनके बारे में चिंतन करके कार्य क्षेत्र की व्यापकता एवं विषय क्षेत्र के कारण महान हैं, अपने विषय क्षेत्रों में महान हैं। ये जितने भी हमारे थिंकर्स हैं यानी कि दार्शनिक हैं, महान हैं, जिन्होंने अपनी अपनी भाषा में राजनीति की विशेषता बताई है। आदर्शी सिद्धांत सर्वोच्चतम अच्छाई यानी कि अल्टीमेटेड गुड्स में विश्वास करता है तथा राजनीतिक अच्छाई को इसका एक भाग मानता है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत आर्थिक सिद्धांत जो है, मतलब जो दार्शनिक सिद्धांत है, यह सिद्धांत संपूर्णता में विश्वास करता है। अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसी धारणाएं निहित होनी चाहिए इसमें। आदर्शी सिद्धांत मुख्यतः जिस स्तर पर संदेह करण करते हैं वह है राजनीतिक जीवन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत आदेशात्मक होते हैं। यह मूल्यांकन के कुछ मानक निश्चित करते हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यवस्था की कमियों की जांच कर सकते हैं और उनमें सुधार कर सकते हैं और उपाय सुझा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण विषय आदर्श राज्य यानी कि आइडल स्टेट से है। आइडल स्टेट के बारे में प्लेटो ने बताया है तथा सरकार का सर्वश्रेष्ठ स्थायी स्वरूप ढूंढना रहा है। आदर्शी सिद्धांत की प्राय इस आधार पर आलोचना की जाती है कि यह काल्पनिक, अमूर्त, कार्यकरण, निगमनिक, परिकल्पित तथा स्वप्नदर्शी है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ हमने राजनीतिक की उपागम पढ़ लिए हैं, विशेषताएं पढ़ ली हैं। अब आ जाते हैं इंपेरिकल साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि अनुभाविक वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत। 20वीं शताब्दी में अमेरिका में राजनीतिक सिद्धांत की एक नई शाखा का विकास हुआ जो बाद में इस नाम से जानी गई, इंपेरिकल साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि बहुत प्रचलित हुआ ये नाम। 20वीं शताब्दी में आरंभ में मैक्स वेबर, ग्राम बेल तथा बेंटले आदि ने, ये जो भी है ये सारे दार्शनिक यानी कि पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के अनुभाविक दृष्टिकोण का विकास किया और इस बात पर बल दिया कि राजनीति का अध्ययन तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के कुछ राजनीतिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नए राजनीतिक सिद्धांत का ही विकास कर दिया। इन राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इन राजनीतिक वैज्ञानिकों के अंदर चार्ल्स थे, हेरोल्ड थे, लॉसवेल थे, है ना, ये सारे जितने भी हैं सब थिंकर्स थे। डेविड हो गए, ईस्टर्न हो गए आदि के नाम से उल्लेखनीय हैं। इन नए राजनीतिक सिद्धांतों ने
राजनीति के अध्ययन को राजनीतिक दर्शकों और मूल्य और संस्थाओं से हटाकर इसमें व्यक्ति और समूह के व्यवहार संदर्भ में राजनीति का अध्ययन के साथ जोड़ दिया। आगे बात करेंगे अनुभाविक वैज्ञानिक सिद्धांत की विशेषताएं, है ना। इंपेरिकल साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी की विशेषताएं क्या हैं? इस सिद्धांत का विश्वास है कि राजनीतिक सिद्धांतों का उद्देश्य राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या करना, उन्हें क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना और इसी आधार पर भविष्यवाणी करना। इनका काम मूल्यांकन करना नहीं होता, ना ही किसी आदर्श राज्य की स्थापना करना। राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन मूल्य विहीन यानी कि वैल्यू फ्री होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांतों का संबंध केवल राज्य के अध्ययन से है और राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन से ही होता है। अनुभाविक सिद्धांतों की आलोचना कार्यों में विश्वास नहीं है। इस सिद्धांत ने न्याय सामाजिक विज्ञान द्वारा विकास कई धारणाओं से राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए अपनाया, ठीक है, जैसे कि शक्ति, नीति निर्माण, राजनीतिक व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। इसके आदर्शों से संबंधित, है ना, क्या है? आदर्श तथा अनुभाविक सिद्धांत में अंतर केवल क्या है और क्या होना चाहिए के मिश्रण के अनुपात सा है, ठीक है। क्या है और क्या होना चाहिए, इन दोनों में अंतर इसी बात पे पता चलता है। आगे बात करते हैं ऐतिहासिक उपागम यानी कि हिस्टोरिकल अप्रोचेस। अरस्तु हो गया, मैकियावेली हो गए, हेगेल्स हो गए, मार्क्स हो गए, मोंटेस्क्यू हो गए, मैक्स वेबर हो गए। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आज की कई बातों का इतिहास से संबंध जोड़ना, ठीक है। ये सारे हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, इनके नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए और पता भी होने चाहिए। विशेषताएं, सभी वस्तुएं एक स्वाभाविक विकास का परिणाम हैं, सभी आपस से जुड़ी होती हैं, सभी राजनीतिक तथ्यों, विचारों, संरचनाओं, अधिकार व प्रक्रियाओं वर्तमान स्वरूप नवीन नहीं है, अर्थात आज भी चीजें पूरी तरह से नई नहीं हैं, बल्कि इसकी जड़ें जो हैं अतीत में भी जुड़ी होती हैं। वर्तमान को समझने के लिए अतीत को समझना होगा। वर्तमान और अतीत के आधार पर भविष्य का अध्ययन या आंकलन किया जाता है। जिन्होंने इस चीजों की समर्थन किया है, यानी कि जो समर्थक हैं, जो कि मतलब जो कि थिंकर्स हैं, इनके इसके समर्थ में बोला है जिन्होंने, वो हो गए प्रोफेसर सिले। इन्होंने बोला है इतिहास के बिना राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन अपूर्ण है, अधूरा है, और दूसरी ओर राजनीतिक विज्ञान के बिना इतिहास का खोखला और आधारहीन है इतिहास जो है। अब इन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक पद्धति के सबसे बड़े समर्थक बल्कि भविष्य के पद प्रदर्शन हेतु प्राप्त करने में सहायक होते हैं। यह वह दूरी है जिस पर आगमनात्मक और निगात्मक दोनों ही प्रक्रियाएं कार्य करते हैं। सेबाइन ने कहा है ऐतिहासिक सिद्धांत के बड़े समर्थक हैं। प्रत्येक राजनीतिक सिद्धांत के कुछ विशिष्ट संस्थाएं हैं, वातावरण का प्रतिफल है जिसकी आधारभूत विशेषताएं होती हैं, जो कि 3 विशेषताएं होती हैं। यहाँ पर आलोचना की गई है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि वर्तमान संदर्भों में ध्यान दिया है और ऐतिहासिक उपागम की आलोचना भी की है अतीत को लेकर, है ना। कई बातें वर्तमान तक पहुंचाने में ये परिवर्तित हुई हैं, ठीक है ना। इस तरह से आधारपूर्ण रूप से अतीत नहीं हो सकता, इसका यह परिवर्तित रूप होता है, जो कि इन्होंने आलोचनाएं की गई हैं। व्यवस्था सिद्धांत और व्यवहारवाद के समर्थकों ने ऐतिहासिक उपागम की आलोचना की और अध्ययन का केंद्र बिंदु वर्तमान को ही माना है। क्रमबद्धता के ये लोग अतीत के आधार पर कोई बात नहीं कहता, मैकियावेली ने कहा है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण की संकीर्ण होती है। हेगेल्स के विचार मार्क्स वाले के जो उन्होंने बोला है उनके बारे में, मार्क्सिज्म, है ना, कार्ल मार्क्स ने चिंतकों द्वारा इतिहास के एक तथ्य लिया, अर्थात संकीर्ण रूप से इतिहास समस्त वास्तविकताओं की मदद नहीं लेते हैं। सो गाइज, ये पूरा चैप्टर इस तरह से हमारा खत्म होता है, जो कि हमारा अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर है, यूनिट 2, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत और उसके उपागम से रिलेटेड, जिसमें हमने नॉर्मेटिव पढ़ा और हिस्टोरिकल अप्रोचेस पढ़ा और उनकी विशेषताएं पढ़ी हैं, ठीक है। एम्पेरिकल, स्पेसिफिक, पॉलिटिकल अथॉरिटीज, इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है, डिस्कशन किया है इस वाली वीडियो में।